बीसीए करने के बाद 1 लाख 2 लाख या 3 लाख रुपए कमाना भी अचीवेबल होता है। के बारे में जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको 24-25 लाख तक की जॉब मिलती है। मसला होता है आपकी स्किल्स का। अगर आप कर लेते हैं कि अगर हम बीसीए के बाद एमबीए करना है तो हम So hello everyone, welcome back to the another new video. If you are new to my channel, let me tell you, this side Richa Shukla and I am currently in BCA second year. तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट वी शुड डू आफ्टर बीसीए। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सब लोग बीसीए कर रहे हो और कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर कि आपको आगे क्या करना है। आपको अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी है या फिर बीसीए के बाद जॉब लेनी है, या फिर आपके कॉलेज में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिल रही होगी या कॉलेज वाले नहीं दे रहे होंगे प्लेसमेंट, तो फिर आप उस चीज़ को लेकर टेंशन में होगे कि हमारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है। तो अब ऐसा क्या करें कि हमें एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाए। एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई एम ऑल्सो बीसीए स्टूडेंट, तो मेरे माइंड में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं, कई बार आते हैं कि मतलब बीसीए के बाद क्या करना है, एमसीए करना है कि जॉब करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमें एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाए, या फिर अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है तो उसकी भी गाइड कर देती हूँ मैं आपको कि सबसे पहले लेकर चलते हैं कि हमें बीसीए के बाद जॉब करनी है। अगर आपको बीसीए के बाद जॉब करनी है तो फिर मैं आपको बता दूं कि आईटी फील्ड में जो हमारी जॉब लगती है, जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं, उनको 2.5 LPA टू 11 LPA तक की सैलरी मिलती है। और बात कर लेते हैं अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो या फिर क्लाउड से हो तो फिर आपको 4 से 16 लाख तक की जॉब आसानी से मिल सकती है। तो ये सब टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से बीसीए कर रहे हो, आपको कॉलेज कैसा है और आपकी स्किल्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से ये तो क्लियर होता है कि अगर आपने बीसीए करा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं है, आपको जॉब मिलेगी। ज़रूरी नहीं होता है कि लोग बोलते हैं बीसीए करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कॉल सेंटर में ही जॉब मिले। मसला होता है आपकी स्किल्स का। अगर आपने अच्छी स्किल्स ली हैं, अगर आपने अच्छी स्किल्स सीखी हैं, डेवलप करी हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, अगर आप कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हो, बीसीए कर रहे हो, सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हो, कॉलेज जाकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई भी स्किल्स नहीं डेवलप कर रहे हो, तो आप एक अच्छी जॉब तो भूल जाओ, आपको एक कॉल सेंटर में भी जॉब नहीं मिलने वाली है। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ बीसीए नाम के लिए किया है, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कोडिंग नहीं आती है, या फिर कोई भी स्किल नहीं है, या फिर डीएसए भी नहीं पढ़ी, कुछ आता ही नहीं है, तो फिर कॉल सेंटर में ही जॉब मिलेगी ना। लेकिन अगर आपने मेहनत करी है, आपने स्किल्स डेवलप करी हैं, आपने कोडिंग करी है, तो फिर आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको जॉब मिलती है। ठीक है, इसलिए अपने आप को कम समझना बंद करो, अपने आप को बीटेक वालों से कंपेयर करना बंद करो। आपको जॉब मिलती है, आप अपनी स्किल्स पर तो काम करो, आप कोडिंग तो करो कॉलेज में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ हाई पेइंग जॉब रोल्स के बारे में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको 24-25 लाख तक की जॉब मिलती है। सबसे पहले आ जाते हैं उसमें डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, जिनकी सैलरी 10 लाख रुपए तक जाती है, मतलब 3 लाख से स्टार्ट होकर 10 लाख तक हो सकती है उनकी सैलरी। और फिर जैसे जैसे इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है, जैसे कि 10 से 29-30 लाख तक की आपकी सैलरी हो सकती है। इसके अलावा इस फील्ड में आपको क्लाउड इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा मांग होती है, मतलब क्लाउड इंजीनियर्स को ज़्यादातर कंपनीज हायर करती हैं। तो अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर हो तो इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो क्लाउड इंजीनियर्स का स्टार्टिंग पैकेज के बारे में बात करें तो 3 से 9 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज क्लाउड इंजीनियर्स का हो सकता है, और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका 10 से 15 लाख तक का भी पैकेज जा सकता है। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो तो आपका जो पैकेज है वो 4 से 16 लाख रुपए तक का हो सकता है। और अगर फुल स्टैक डेवलपर की फील्ड में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आने वाले टाइम पर आपको 16 से 30 लाख रुपए तक का पैकेज मिल जाता है, जिससे कि इजीली आप 2 से 3 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हो। अगर आपको 3 साल 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो कंपनी आपको डेफिनेटली हायर करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीसीए में अगर है तो हमारा कुछ जॉब नहीं लगती या फिर कोई स्कोप नहीं होता, ऐसा कोई भी वो नहीं है। तो जॉब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में, कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर बीसीए जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहला सिनेरियो हमारा आ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हो, जिसमें कि आपका कैंपस प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। आप स्किल्स डेवलप करो, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपका कैंपस, अगर आपको कॉलेज में प्लेसमेंट होती है तो आपको ईजिली प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो कि टीसीएस, इन्फोसिस, काफ़ी सारी कंपनीज हायर करती हैं। और ये जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब जो कंपनियाँ हैं ये बल्क में हायरिंग करती हैं। और ये जो कंपनीज हायर करती हैं ये फ्रेशर्स के हिसाब से आपको 3 से 6 लाख रुपए तक का पैकेज दे देती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रोल कि आप कौन से रोल में जा रहे हो। लाइक आप कोडिंग में जा रहे हो या फिर आपका जो भी रोल है, आप किस उसमें जा रहे हो, आपकी क्या स्किल्स हैं, उसको देखते हुए आपको पैकेज देती हैं। लाइक मैंने बता दिया कि 3 to 6 LPA तक का पैकेज आपको कैंपस प्लेसमेंट से मिल सकता है। और जिन बच्चों के कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं लगते हैं, लाइक आपका अगर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे कॉलेज तो ऐसा है कि हमें प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कैंपस भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, लाइक लिंक्डइन और
naukri.com, इस तरीके के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। तो TCS एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑफ कैंपस भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाता रहता है जिसके लिए आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, फिर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप रेफरल्स के थ्रू ही लग जाते हो। जैसे कि आपके कलीग्स ने, किसी ने आपको दे दिया तो फिर आप लग सकते हो। अब हो चुकी है हमारी जॉब की बात। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें फर्दर स्टडीज़ करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक MCA, MBA, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें भी है हमारे पास। तो अब बात कर लेते हैं MCA की। तो MCA एक 2 साल का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें आपको फ्रेशर्स हो अगर आप, तो आपको 6 से 10 लाख तक का पैकेज लग जाता है। MCA करने के बाद सीनियर होल्स में जब आप जाते हो तो आपको डेफिनेटली 15 से 25 लाख रुपए तक का भी पैकेज मिल जाता है। MCA करने के बाद आपके पास थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है कि आपको थोड़ा हायर पैकेज मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो MCA भी इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट ही अच्छा पैकेज मिल जाता है, 6 से 7 लाख रुपए तक का पैकेज मिल जाता है, जो कि BCA में जल्दी नहीं मिल पाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप BCA के बाद जॉब करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप BCA के बाद जॉब ले रहे हो तो भी आपके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आपको MCA नहीं करना है तो आप BCA के बाद डायरेक्ट जॉब भी ले सकते हो। बट BCA में अच्छे से स्किल्स और अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो BCA के बाद MBA करना चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि अगर हम BCA के बाद MBA करना है तो हम क्या करना चाहिए। तो अगर आपको BCA के बाद MBA करना है तो फिर MBA करने के लिए आपका जो कॉलेज का 3rd ईयर होता है BCA में, उसी टाइम से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो अगर आप MBA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो और ये कैट क्रैक कर लेते हो तो फिर आपकी जो हायर सैलरी होती है अच्छे कॉलेज से अगर आप करते हो, लाइक IIM ऐसे कॉलेज से करते हो, तो फिर आपकी जो हायर सैलरी होती है वो 30 से 40 लाख रुपए तक भी हो सकती है ऐसे MBA वाले स्टूडेंट्स की। MBA का एडवांटेज ही यही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं और ये जो अमाउंट है ये एक फ्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लिटरली 30 से 40 लाख रुपए कोई कम नहीं होते। तो MBA में आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो आपको अगर MBA करना है तो कैट की तैयारी करना आप अभी से नहीं 3rd ईयर से स्टार्ट कर देना। तो ये बात हो गई है जॉब की या फर्दर स्टडीज़ की। अब बात कर लेते हैं जो कि हर फील्ड में होता है एक ऑप्शन कि हमें बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है। तो बिजनेस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको बिजनेस करना है तो फिर आप बिजनेस तभी करना जब आपको बिजनेस की अच्छे से नॉलेज हो। और अगर आपको जब बिजनेस करना है तो आप पहले ही अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह करके देख लेना उस फील्ड में। तो बिजनेस करने के लिए ऐसे कई लोग होते हैं जो मतलब हवा में स्टार्ट कर दिया, मतलब भारी भारी से नॉलेज होती है कि नहीं बिजनेस करना है। तो ऐसी नॉलेज आपको नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब एक डिटेल में डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए उस बिजनेस के बारे में जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर आपको बिजनेस की अच्छी नॉलेज है तो आप बिजनेस भी अपना कर सकते हो इस फील्ड में। तो एट लास्ट मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि BCA करने के बाद 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए कमाना भी अचीवेबल होता है। चाहे आप BCA के बाद डायरेक्ट जॉब ले रहे हो, चाहे आप MCA कर रहे हो या फिर आप MBA कर रहे हो या फिर आपके कोई भी सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप अपने बजट के हिसाब से अपना अच्छा सा पाथ चूज़ करके, सही पाथ चूज़ करके एकदम फोकस्ड होकर काम करते हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको स्किल्स हैं, अगर आपने स्किल्स डेवलप करी हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको कोडिंग आती है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं BCA में। आप जॉब करो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई होगी, कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि आपको BCA के बाद क्या करना चाहिए, आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको MCA करना है, MBA करना है कि जॉब करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका जहाँ भी इंटरेस्ट है आप वहाँ पर जाओ। अगर आपको ऐसे ही और भी रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप कॉमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊंगी। और आपको कुछ भी चाहिए BCA से रिगार्डिंग आप कॉमेंट करो, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। एज आई एम ऑल्सो BCA स्टूडेंट, तो मुझे पता है, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस भी है कि मतलब क्या है क्या नहीं है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट मतलब जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको पूछना है आप मेरे से पूछो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स आपको पूछने हो तो आप मेरे को वहाँ पर मैसेज कर दो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स यू अलॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।